हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम पढ़ेंगे ऊप्स कंसेप्ट्स। ऊप्स कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं इसके, यह सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आप में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे बीएससी, बीसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज पास आउट हो चुके होंगे, नाउ लुकिंग फॉर जॉब, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट होंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ऊप्स कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ओके, so let's start. तो ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। मीन ऐसे प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे रीड हो रहा है, कैसे एक्सेस हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, राइट? ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट्स हैं, दे हेल्प यू टू बिल्ड रोबस्ट इजीली मेंटेनेबल एप्लीकेशन। ठीक है, कैसे? लेट्स से अभी आप अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हो, तो आपने प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अभी उसमें कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है कि आपको कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है, या अपडेट करनी, या निकालनी है, या कुछ उसमें एडिशन करना है फंक्शनलिटीज में। कुछ उसको जो ऑलरेडी फंक्शनलिटीज है कुछ इन्हें नई नहीं है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन कुछ एडिशन करना है उसमें। तो ट्रेडिशनल में थोड़ा मुश्किल होता है ये, बट अब हो जाओगे थोड़ा तो ये ईजी है आपके लिए। केवल यही नहीं, और भी सारे फीचर्स उसके बेनिफिट्स हैं जो जैसे जैसे हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये समझने के लिए कि इसके ये एडवांटेज हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपको हेल्प करते हैं कि आप एक इजीली मेंटेनेबल एप्लीकेशन बना सकें और रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकें। कैसे, देखते हैं। एक चीज और, अगर आप कोई इंटरव्यू देने आते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर क्या हैं। मैंने भी स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, फ्रेशर्स के, एक्सपीरियंस के इंटरव्यू लिए हैं। तो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर क्या बताइए। एग्जाम में भी ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर क्या है बताइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर हैं: एनकैप्सुलेशन, abstraction, inheritance, polymorphism। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेन पिलर क्या हैं, तो आपका जवाब होगा ये: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 मेन पिलर होते हैं ऊप्स के। अब ये क्या होते हैं हम देखते हैं। एनकैप्सुलेशन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एनकैप्सुलेशन इज wrapping of data and code in a way that only code which is inside the wrapper can access the data. Outside entity cannot directly use the data or access the data. Clear? देखिए, मेरा एक डेटा है D1, एक है D2, एक है D3, एक है D4 कि मेरी एक्सटर्नल एंटिटी है E1, E2। अभी मैंने एनकैप्सुलेशन का यूज नहीं किया है, तो क्या होगा? दे कैन डायरेक्टली एक्सेस, रीड, राइट, जो भी ऑपरेशन करने हैं वो करते रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, बट मुझे क्या करना है,
ये जो है डेटा, इनकी जो स्टेट है एक एक सही स्टेट में रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी करके निकल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इनको रैप कर दिया। कैसे कि डेटा को, और हमने फंक्शन जो इसको डेटा को यूज करेंगे, हमने क्या कर दिया, दो फंक्शन डाल दिए, लेट्स से रीड और मॉडिफाई। मैंने क्या किया, पहले क्या कर रहे थे, ये इवन एंटिटी डायरेक्टली यूज कर रहे थे, कुछ भी इवन यूज कर रहा है, ई2 यूज कर रहा है, कोई अपडेट कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। अभी क्या किया हमने, इनको जो कि डेफिनेशन होती है रैपिंग ऑफ डेटा एंड कोड। कोड में क्या किया, डेटा को, ये कोड को मैंने क्या किया, दो फंक्शन लिखे, रीड की फंक्शन लिखा, मॉडिफाई फंक्शन लिखा। दीज टू फंक्शन विल डू द परफॉर्म द एक्शन। एक्शन एंटिटी पहले जो डायरेक्टली एक्सेस कर रही थी, वो डायरेक्टली एक्सेस न करके अगर उनको इनसे कुछ ऑपरेशन करना है, इनका कुछ ऑपरेशन करना है, तो दे विल यूज दिस फंक्शन। ठीक है, अभी क्या होगा कि पहले वो अपनी मर्जी से रीड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो वही कर पाएंगे जो फंक्शनलिटी हमने प्रोवाइड किए हैं। हमने रीड और मॉडिफाई प्रोवाइड किया है, तो ईदर दे कैन रीड दिस डेटा, फ्लो डेटा, और मॉडिफाई दिस फ्लो डेटा, राइट। नाउ अगर मैंने मॉडिफाई का निकाल दिया, नाउ दे कैन ओनली रीड दिस फोर डेटा, दिस टू एंटिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, रैप करके, रैपर के अंदर जो चीजें हैं, अंदर वाला जो फंक्शंस है वही क्रियाकारी कर सकता है, बाहर से आके कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने लगा दिया, लगा दिया। ठीक है, जो हमने उसको फंक्शंस दी हैं कि भाई आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो आप, या राइट कर सकते हो, कुछ और एक्शन नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं इसको, तो क्लास एक कंसेप्ट है, उसमें वी कैन यूज दैट कंसेप्ट एंड डू दिस। तो हमने क्या किया, रैप करने के लिए क्या किया, हमने क्लास का यूज किया। ये क्लास की बॉडी हो गई, यहाँ ये क्लास की बॉडी हो गई, इसके अंदर डेटा हो गया, इसके अंदर फंक्शन हो गया। अगर मुझे अभी इस एंटिटी को ये यूज करना है, लेट्स से डेटा, या तो क्या करेगा वो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट से ये रीड करेगा जो भी फंक्शन के अंदर लिखा है, वो एक्टिविटी, वो उसका जो रिजल्ट होगा वो इसको मिल जाएगा, सेम विथ रीड। और ठीक है, सेम विथ ई2 भी करना होगा, तो रीड कैसे करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा इस क्लास का, फंक्शन कॉल करेगा, उस फंक्शन जो भी हमने लिखा है कि कैसे उसको रीड करेगा, वो उसी तरीके से उसको रीड कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया। तो एनक्रिप्शन क्या होता है, रैपिंग ऑफ डेटा, फंक्शन और कोड इन अ वे दैट कोड विच इज देयर इनसाइड द रैपर, ये रैपर है आपका, कैन एक्सेस दिस डेटा, और and outside entity cannot directly decide data. If they want to use it, if we wrap this, they can use this through the function or code which we have provided. Okay, how to do it, with the use of classes. Clear? Okay, now move to the next concept. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या है, अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द एंड यूजर एंड शो ओनली इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज वर्क। मीन्स अगर मेरे पास कोई एक चीज है, कोई एंटिटी है, वो अगर लेट मी टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एक कार है। ठीक है, ये कार हो गई मेरी। ठीक है, तो मुझे कार ड्राइव करनी है, तो क्या करूँगा मैं, कार ड्राइव करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, स्पीड, ये होना चाहिए मेरे पास अगर कार ड्राइव करनी है, और पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पॉइंट होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, एज ए एंड यूजर, मैं एज ए ड्राइवर, मुझे क्या चाहिए कार ड्राइव करने के लिए, स्टीयरिंग होना चाहिए,
क्लिच, ब्रेक और रेस, ये होना चाहिए। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मीन्स ये कैसे इम्प्लीमेंटेड है। अगर मैं पेट्रोल डलवाता हूँ गाड़ी में तो मेरे लिए पॉइंट जरूरी है, ना कि इसका टैंक कहाँ पे है, टैंक के अंदर पाइप गया है वो कितना लंबा है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। या अगर मैं स्टीयरिंग घुमाता हूँ तो ये जो पहिए हैं ये कैसे मूव होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। ऐसे ही ब्रेक, क्लिच, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये गीजर है इसका, मैं गियर डालता हूँ, गीजर कैसे डलता है, अगर मैं रेस देता हूँ तो कितने आरपीएम की, कितने पावर जनरेट होती है उसमें, इंजन कितनी पावर जनरेट करता है, और ये कितने आरपीएम से घूमते हैं रेस देने के बाद, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, चीज़ों को अब्स्ट्रैक्ट किया। उन्होंने वो इंटरफेस मुझे दिए जो मुझे कार चलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। स्टीयरिंग, क्लिच, ब्रेक, रेस, गीजर, पेट्रोल पॉइंट और अननेसेसरी डिटेल्स। अननेसेसरी डिटेल मीन्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, वो कैसे इम्प्लीमेंट हुए हैं मुझे मेरे लिए जरूरी नहीं है। अगर मैकेनिक हूँ तो ठीक है, मैं सीख सकता हूँ, लेकिन एज ए ड्राइवर मुझे नहीं सीखनी है वो चीज़ें, तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने हाइड कर दिए। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ओके, गॉट इट। एक एग्जाम्पल और दूँ, जैसे मुझे कुछ राइट करना है बोर्ड पे, कंपनी ने क्या दिया, मुझे पेन दिया, क्या दिया मुझे, मैं उसको ओपन कर सकता हूँ, एक निब दी, मैं लिख सकता हूँ, अगर इंक खत्म हो जाए तो ये ओपन करके इसमें वो डाल सकता हूँ मैं इंक। अब उसने मुझसे क्या हाइड किया, ये हाइड किया कि इसके अंदर है जो इंक कैसे फिल होती है, ये निब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल उसने मुझे हाइड कर दी। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में कैसे होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, वो बताएंगे कमिंग वीडियोज में, जब हम उसके ऊपर एक सेशन लेंगे। अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, जहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको उसमें करूंगा कि कैसे किया जाता है। ये अभी ये वीडियो है वो सिर्फ ब्रीफ आइडियाज के लिए है, ओवरव्यू के लिए है, उप्स कंसेप्ट पिलर, तो ये हम कमिंग वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कमिंग टू थर्ड पॉइंट। थर्ड जो पिलर है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा कि इसका नाम ही है इनहेरिट करना, चीजों को दूसरे से लेना, इनहेरिट करना। उसको अगर ऐसा होता है दो लोगों में एक बंदा दूसरे से चीजें ले रहा है, इसका मीन्स है वो उससे चीजें इनहेरिट कर रहा है, वो उससे इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, कैसे, लेट्स से मेरी क्लास है, क्लास ए, एक क्लास है बी, इसके पास डेटा है D1, इसके पास डेटा है, इसके पास एक फंक्शन है F1, इसके पास डेटा है D2, इसके पास एक फंक्शन है F2। ठीक है, दोनों के पास अपना डेटा है, अपना फंक्शन है, अपना डेटा है, बी के पास अपना डेटा है, अपना फंक्शन है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अगर इन प्रोग्रामिंग मुझे जरूरत पड़ती है कि मेरा जो बी क्लास है वो इनके डेटा को यूज कर सके, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। once that relationship is created, then this class can use the data which is there inside class A. Got it? ये जो आप साइन देख रहे हो, ये साइन दिखाता है कि ये क्लास है वो इसको इनहेरिट कर रही है। अगर ये उल्टा होता तो ये क्लास होती इसको इनहेरिट करती। ठीक है, जो क्लास इनहेरिट करती है कौन सी कर रही है अभी, ये, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास और ड्राइव क्लास और सब क्लास। जो इनहेरिट होती है, कौन सी इनहेरिट हो रही है, ये वाली कर रही, कौन सी है, ये वाली, इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास और बेस क्लास। ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मैं बताया कि ऊप्स कंसेप्ट के मैक्सिमम ऊप्स के जो कंसेप्ट हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए हैं, आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मैं पहले एग्जांपल दिया था उसका अब्स्ट्रैक्शन का, या जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ,
आप वो कंपेयर करके देखो, सारे के सारे ओप्स के कंसेप्ट हैं अपने डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। कैसे? लेट्स से एक कॉलोनी में 2 घर है, एक घर है, बी घर है, इसके मेंबर है, इसके मेंबर है। अब बताइए, क्या एक घर के मेंबर बी में जा सकते हैं बिना उसके? नहीं ना। ऐसे कह सकते हैं? नहीं। तो ले अगर मैं इन दोनों घर के बीच में जो मेंबर है इनके बीच में अगर रिलेशनशिप क्रिएट कर दूं, देन दे कैन गो। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है ए और बी घर के मेंबर के बीच में, तो उनको नहीं कर सकते हैं वो। तो अगर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप कर दूं, कैसे कि इस घर के मेंबर और इस घर के मेंबर आपस में ब्रदर हैं या फ्रेंड हैं या सिस्टर हैं या और कोई रिलेशनशिप है, देन ए कैन गो, ए के मेंबर बी जा सकते हैं, बी के मेंबर ए आ सकते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो नहीं आ पाएंगे, राइट। सेम इज हैपनिंग हियर। अगर मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि बी जो है वो ए के मेंबर को यूज कर सके, तो वी कैन मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू क्लासेस। once the relationship created, then we can use those functions, those जो भी इसके अंदर फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, डेटा है, सबका यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो क्लास ड्राइव होती है, जो क्लास इनहेरिट करती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास और या सब क्लास। जो क्लास इनहेरिट की जाती है उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास और बेस क्लास। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार का होता है। तो इनहेरिटेंस आपका 5 टाइप का होता है। सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है या आपको एग्जाम में आता है कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होता है सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है, हाइब्रिड होता है। ठीक है। अब कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और क्या रूल होते हैं इम्प्लीमेंट के, जो जिसको रिलेशनशिप सिंगल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, मल्टीपल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या रूल्स होते हैं, ये हम बताएंगे कमिंग वीडियोस में। जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा केवल जो बेस्ड होगा केवल इनहेरिटेंस के ऊपर, तो पूरा बताऊंगा डिटेल इन प्रोग्रामिंग। आप किस सिनेरियो में कौन सा आपको इनहेरिटेंस यूज करना है, सिंटेक्स क्या होंगे उसके, और जो भी और डिटेल्स होंगे इनकी, तो पूरा इसमें करूंगा आपको इन डिटेल कमिंग वीडियोस में। आज का फोकस है कि आपको एक आइडिया दे दूं कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आई। आप देखिए, पेरेंट और सन, सॉरी पेरेंट नहीं, फादर और सन, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, राइट। जैसे फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ बैंक बैलेंस है, ठीक है, और कुछ अलग चीजें हैं, मान लो ऐसे कुछ सोशल वर्क किया उन्होंने, उनका कुछ नाम है जैसे एमएलए, एमपी कुछ। और सन है, सन के पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ बैंक बैलेंस है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में फाइनेंस का रिलेशन रहता है। तो सन के बाय डिफॉल्ट सन के पास जो भी फादर की प्रॉपर्टी है, जो भी बैंक बैलेंस है, वो सब कुछ इनहेरिट हो गया आता है, राइट। सेम इसका इनहेरिटेंस का एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है ये। पेरेंट के पास कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है, या कुछ पॉलिटिक्स में कुछ उनका वो है, या कोई सोशल एक्टिविटीज की है, वो सारा सन के पास जो भी कॉन्टेक्ट है उनके, सन के पास इनहेरिट होके आ जाते हैं। सन उनको यूज कर सकता है, वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, बैंक यूज कर सकता है। अगर फादर एमपी है तो सन उनका एडवांटेज ले सकता है, एमएलए है, कोई नेतागिरी में है, या कोई सोशल एक्टिविटीज की है, कुछ उनके कॉन्टेक्ट हैं, वो सब यूज कर सकता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस
जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि उसके कंसेप्ट के सारे जो वो आप रिलेट कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट। ये भी मैं बताया कि आप कैसे कर सकते हो, आप कार का एग्जाम्पल लेके, पेन का एग्जाम्पल बताया था आपको मैंने, ऐसे ही आपको फादर सन का रिलेशनशिप या जो कॉलोनी में जो घर होते हैं, आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। वो आपको हेल्प करेगा, आप रिलेट करने की कोशिश करोगे ना तो आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने के लिए कि वो कंसेप्ट एक्चुअली है क्या। इम्प्लीमेंटेशन एक डिफरेंट चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअली कंसेप्ट है क्या वो आप ट्राई करोगे रिलेट करने का तो आपको ईजी होगा और आप कभी भूल नहीं सकते उन कंसेप्ट को, ठीक है। कमिंग टू फोर्थ पिलर आपका है, वो आपका है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और वन से मैनी, इसका होता है फॉर्म। मतलब कोई भी एंटिटी अगर मल्टीपल फॉर्म्स में अवेलेबल है, इट मीन्स वो एंटिटी पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है उसको फॉलो कर रही है। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई एंटिटी एक से ज़्यादा बिहेवियर रखती है, एक से ज़्यादा फॉर्म में है, तो वो एंटिटी पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट फॉलो कर रही है। सिंपल वर्ड्स में कैसे? अभी एक क्वेश्चन आता है, अभी इसमें आता है कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार का होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स, there are two types of polymorphism. One is compile time polymorphism, दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम में क्या होता है, जो एंटिटी के डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई होता है। कंपाइलर चेक कर लेता है कि ओके दिस इज पर्टिकुलर एंटिटी, और जो भी वो है वो उसके मल्टीपल रूप्स हैं, मल्टीपल फॉर्म्स हैं। रन टाइम पे क्या होता है, कंपाइल टाइम में सिंटेक्स होते हैं, कंपाइलर को नहीं चलता कि ये रन टाइम पे क्या बिहेव करेगा, वो सिर्फ कंपाइलर चेक करता है कि सिंटेक्स डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किया है तो कंपाइल टाइम चेक कर लेता है कि ओके दिस पर्टिकुलर एंटिटी है मल्टीपल फॉर्म्स और मुझे किस टाइम पे कौन सी कॉल करनी है। यहाँ पे क्या होता है, रन टाइम पे पता चलता है, सिंटेक्स तो चेक हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली किस को कॉल करना है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि हाँ इस केस में मुझे ये कॉल करना है, बेस्ड ऑन मैंने किसका ऑब्जेक्ट पास किया है, पेरेंट का पास किया है, चाइल्ड का पास किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया है, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि मुझे कौन सा फंक्शन या क्या कॉल करना है मुझे, राइट। वो डिसाइड होता है रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे क्या है, पहले क्लियर होता है कि ये पर्टिकुलर थिंग है, ये इतने फॉर्म है और इसका मुझे ये वाला, अगर ऐसा आता है तो ये वाला कॉल करना है, ये आता है तो मुझे ये वाला कॉल करना है, राइट। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो देयर आर टू वे ऑफ इंप्लीमेंट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, रन टाइम में अगर इंप्लीमेंट करना है मुझे तो ओवर राइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कोई भी चीज जो मल्टीपल फॉर्म्स में है, उसके मल्टीपल बिहेवियर हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो एंटिटी है, वो मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट वो फॉलो कर रही है। हम कंप्यूटर्स उसमें देयर आर टू वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग